प्रिय विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल में आपका पुनः स्वागत। मैं डॉक्टर आभा पारिक, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय थानागाजी से। प्रिय बच्चों, हम लोग केशव के काव्य पाठ के साथ साथ केशव के आलोचनात्मक प्रश्नोत्तर पर बातचीत कर रहे हैं और आज मैं आपसे बिहारी के काव्य में श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी प्रवाहित हुई है, 100 उदाहरण सिद्ध कीजिए। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है और इसे कई तरीके से पूछ लिया जाता है, भाषा बदल दी जाती है। जैसे बिहारी के श्रृंगार, भक्ति और नीति संबंधी दोहे अत्यंत मार्मिक हैं, उदाहरण सहित इसकी पुष्टि कीजिए। बिहारी के काव्य में श्रृंगार के दोनों पक्षों, संयोग और वियोग का सफल चित्रण हुआ, इस कथन की 100 उदाहरण पुष्टि कीजिए। जब इसका आप आंसर देंगे तो श्रृंगार के दोनों पक्ष आपको बताए जाएंगे, संयोग और वियोग। बिहारी के काव्य में श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी लहरा रही है। त्रिवेणी से अभिप्राय 3 प्रकार की विचारधाराएं हमें उनके काव्य में मिलती हैं। बिहारी रीतिकालीन कवियों में अपना प्रमुख स्थान रखते हैं और उनकी प्रमुख रचना केवल मात्र एक रचना है, बिहारी सतसई। बिहारी सतसई की वजह से ही कि बिहारी न केवल रीतिकाल में अपितु हिंदी साहित्य इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। बिहारी सतसई में श्रृंगार रस की धारा प्रवाहित हुई है, इसलिए उन्हें श्रृंगार का कवि कहा जाता है। उनके काव्य में श्रृंगार के संयोग पक्ष को जो स्थान मिला है वह वियोग पक्ष को नहीं मिल सका। उनकी प्रसिद्धि का मूल आधार उनका संयोग वर्णन ही है। इसमें उन्होंने नायिका के सौंदर्य का नख से लेकर शिख तक, अर्थात नाखून से लेकर सिर तक का वर्णन किया है, जबकि वियोग पक्ष में उनकी नीति और भक्ति संबंधी दोहे भी हमें दिखलाई देते हैं। श्रृंगार वर्णन, बिहारी ने श्रृंगार रस के दोनों पक्षों को अपने काव्य में स्थान दिया है। श्रृंगार के दोनों पक्ष हैं संयोग और वियोग। उनका मुख्य विषय प्रेम और सौंदर्य ही रहा है। उन्होंने नायक और नायिका की सूक्ष्म से सूक्ष्म चेष्टाओं और हाव भावों का ऐसा सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है कि पाठक को ऐसा लगता है पढ़ते समय, वो दोहा जब पढ़ते हैं तो जैसे कि सब कुछ उनके सामने ही घटित हो रहा हो। उन्होंने संयोग श्रृंगार का वर्णन करते समय नायिका के मिलन, उनके हाव भाव, विनोद और उनकी कई प्रकार की क्रीड़ा और चेष्टाओं का आकर्षक चित्र, मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया है। उन्होंने नायिका के अंगों की समस्त चेष्टाओं को बड़ी ही सजीवता के साथ प्रस्तुत किया। ये उनकी दोहे की भाषा की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। देखिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बोहन हंसे, देन कहे नट जाए। राधा जी ने बतरस के लालच के कारण कृष्ण की बंसी को कहीं छुपा के रख लिया और वह श्रृंगारिक चेष्टाओं को अभिव्यक्त करती है, मुरली देने को कहती है और फिर उन्हें देती। इस प्रकार उनके नेत्रों की चंचलता, कटाक्ष और हृदय की भेदता की एक अनोखी झांकी जो होती है वो हमें इसमें मिलती है। एक और उदाहरण देखिए, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत है नैनन ही सो बात। इसमें कहना, मना करना, रीझना, खींच, मिलना और जब आपस में देखते हैं तो प्रसन्नता, इतने सारे भावों की अभिव्यक्ति बिहारी ने दोहे जैसे छंद के अंदर प्रस्तुत करी है। बिहारी के संयोग वर्णन का तो हमें इसमें वर्णन मिलता ही है, इसके अलावा वियोग पक्ष में भी बिहारी कहीं पीछे नहीं रहे हैं। संयोग श्रृंगार की जिस उच्चतम सीमा को पार कर हृदयकारी उन्होंने या मार्मिक चित्रण किया है, वियोग श्रृंगार उस रूप में चित्रित नहीं किया, लेकिन फिर भी उनका वियोग पक्ष अपने काव्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उनके काव्य में वियोग की सारी दशाओं का हमें वर्णन मिलता है। वियोग के ताप से पीड़ित नायिका की स्थिति का एक उदाहरण है, इति आवत चली जात उत चली 6-7 तक हाथ,
चढ़ी हिंडोरे पे रहे, लगी उसासन हाथ। देखिए, आप सभी लोग अनुलोम विलोम करते हैं आजकल, प्राणायाम। अब तो कोरोना काल चल रहा है, अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए। यहाँ पे जो ये पद बताया, दोहा बताया गया है, इस छंद के अंदर ये बताया गया है कि जब नायिका सांस लेना और छोड़ना, जब एक सांस छोड़ती है तो 7 हाथ आगे चली जाती है, और जब वापस अंदर सांस लेती है तो 7 हाथ पीछे चली जाती है। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है कि जो नायिका है वो नायक के वियोग में इतनी दुबली हो गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो इसे घड़ी की पेंडुलम ही कहा है। उनका विरह वर्णन कहीं कहीं पर बहुत ही स्वाभाविकता भी लिए हुए है। कागज पर लिखत न बनत, संदेश लजात, कही है सब तेरो हियो, मेरे हिये की बात। भक्ति भावना, बिहारी के दोहों में हमें भक्ति भी के पद भी मिलते हैं, लेकिन उनकी भक्ति भावना अन्य कवियों की बाती तरह किसी मत या वाद की पोषक नहीं है। वो तो सीधी सादी और कृष्ण में ही अपनी आस्था को व्यक्त करने वाली है। बिहारी की भक्ति किसी मत से या किसी वाद से प्रभावित नहीं है। बिहारी ने लिखा भी है, अपने अपने मत लगे वाद मचावत शोर, जो सबही को सेई बो एके नंद किशोर। भक्ति के संदर्भ में बहुत सारे लोग अपने अपने वाद होते हैं। कोई कृष्ण को मानता है, कोई देवी को मानता है, कोई शैव का उपासक होता है, लेकिन बिहारी केवल कृष्ण के ही उपासक हैं और वो किसी बात का यहाँ पे समर्थन या प्रचार नहीं कर रहे। उनकी भक्ति भावना में उनके हृदय की व्याकुलता विद्यमान है। वहीं वो ईश्वर से अपने उद्धार की भी कामना उनके मन में विकट है, जो हमें दिखलाई पड़ी है। हरि रीझत तुमसो यह विनती 12,000, जिही तिही भांति डरो रहो पर्यो रहो दरबार। कि हे ईश्वर, मैं आपसे विनती करता हूँ 1000 बार, और आपके ही दरबार में डर के पड़ा हुआ हूँ कि मेरा उद्धार तो आप ही करेंगे और कोई नहीं करेगा। बिहारी ने जहाँ भक्ति के इनके दोहे, वहीं हमें एक बात और दिखाई देती कि ये हृदय की पवित्रता की बात करते हैं। ईश्वर का निवास वहीं हो सकता है, या भक्ति उसी हृदय से हो सकती है कि जो हृदय निर्मल हो। कर्म कांड और दिखावा जहाँ होगा वहाँ भक्ति नहीं होके केवल दिखावा ही होगा। बिहारी ने कहा कि जप माला छापा तिलक, सरे न एको काम, मन काचे नाचे वृथा, साचे राचे नाम। कि यदि हमने मस्तक के ऊपर तिलक लगा लिया, हाथ में माला ले ली है, छापा कर लिया है, और हमारा मन जो है पूरी तरह सांसारिकता में पड़ा हुआ है, इधर उधर मन संसार में लोभ लालच क्रोध मद मोह पैसे इसमें उलझा हुआ है, तो वहाँ राम का नाम नहीं लिया जा सकता। भक्ति काल के कवियों ने भी कर्म कांड का विरोध किया। कबीर ने माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का मन का फेर। मन के को फेरने की बात कहते हैं। हाथ की माला को डाल दो, कर का मन का डारी दे। हाथ में जो तुमने माला की मोती है उसको तुम गिरा दो, और मन के मणियों को तुम संसार से ईश्वर तत्व की ओर फेरो। इसी प्रकार कई दोहे उन्होंने लिखे। और कबीर के समय में तो हमारे समाज में 2 संप्रदाय थे, हिंदू और मुस्लिम, दोनों ही कर्म कांडों का उन्होंने डटकर विरोध किया है। कांकर पातर जोड़ कर मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बैरा हुआ खुदाए। हिंदुओं को कहते हैं पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पार, ताते या चाकी भली पीस खाए संसार। खाली हम बैठ के मूर्ति पूजा करते रहे, मंदिर में चले जाएं और कोई कर्म नहीं करें, उससे तो चक्की अच्छी है जिससे कि संसार अपना पेट तो भरता है। कर्म की शुद्धता के ऊपर बल दिया है। और बिहारी ने भी भक्ति के अंदर जो बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है कि मन की पवित्रता, हृदय की पवित्रता होगी, जहाँ छल छद्म और दिखावा नहीं होगा, वहीं पे ईश्वर का निवास हो सकता है। बिहारी ने भगवान की भक्ति को ही सब कुछ माना है। सुख दुख उन्हीं की कृपा से प्राप्त होते हैं, इसलिए सुख और दुख में भगवान को भूलना नहीं चाहिए। दोनों स्थितियों में हमें सम रहना चाहिए और ईश्वर का स्मरण
करना चाहिए। दीर्घ सांस न ले ही दुख, सुख साई नहीं भूल, दई दई क्यों करत है, दई दई सो कबूल। हमें दुख के अंदर दीर्घ सांस नहीं लेना चाहिए और दई दई हम दे दे हे ईश्वर ये दे वो क्यों करते हैं, दई दई सो कबूल, जो दिया है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। बिहारी के छंद दोहों के अंदर जहाँ हम देखते हैं कि श्रृंगार और भक्ति संबंधी पद मिलते हैं, वहीं नीति परक भी उन्होंने बात करी है। बिहारी ने श्रृंगार और भक्ति की धारा प्रवाहित करने के साथ साथ अपने काव्य में नीतिगत बातों को भी निरूपित किया है। उन्होंने अपने नीति विषयक दोहों में मानव व्यवहार को ही लिया है और उस पर सशक्त आक्षेप भी किया है। देखिए एक उदाहरण, नर की अरु नल नीर की, गति एके करी जोय, जैतो नीचो है चले तैतो ऊंचो हो। जिस प्रकार जो नल जितना नीचा होगा पानी उतना ही उसको हम ऊँच, इसी प्रकार यहाँ पे विनम्रता की बात करिए कि जिस व्यक्ति में जितनी विनम्रता होगी वो उतना ही अधिक ऊंचाई के ऊपर जाएगा। जहाँ शालीनता होगी, सहन शक्ति होगी, विनम्रता होगी, वही व्यक्ति अपने जीवन के अंदर उन्नयन को प्राप्त करता है। बिहारी ने कहा एक जगह, नीति संबंधी धन के प्रभाव का, जब मनुष्य के पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा आ जाता है या बिना मेहनत का आता है तो उसका स्वभाव भी बदल जाता है। कनक कनकते सो गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए नर या पाए बोराए। एक कनक, यहाँ पे 2 बार कनक का प्रयोग किया है। एक कनक का अर्थ तो है सोना, एक कनक का अर्थ है धतूरा। धतूरा नशा है। नशा करने पर मनुष्य की बुद्धि उसके कंट्रोल में, उसके नियंत्रण में नहीं रहती और हम अपने जीवन के सारे कार्य बुद्धि के द्वारा ही संचालित कर लेते हैं। और जब बुद्धि नियंत्रण में नहीं रहती तो मनुष्य पगला जाता है। इसी प्रकार जब मनुष्य को धन ज़्यादा आ जाता है तो उसका भी अभिमान हो जाता है। अंधविश्वास और रूढ़ियों को भी उन्होंने चित्रण किया, इसके साथ साथ तीखा व्यंग्य किया है। मरत प्यास पिंजरा परो, सुआ समय को फेर, आदर दे दे बोलियत, बायस बलि की फेर, बायस बलि की बेर। समय की महिमा बताइए, तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान। श्राद्ध पक्ष अभी चल ही रहे हैं बच्चों, तो उसमें तोता तो क्या है, पिंजरे में प्यासा है और सम्मान सहित बायस बलि कौवे को बुला के उन्हें भोजन कराया जा रहा है। इसी प्रकार जब मनुष्य का समय विपरीत होता है तो गुणवान व्यक्तियों का भी अपमान हो जाता है और गुणहीन व्यक्तियों को भी सम्मान मिलता है। वो कवि ये भी कहते हैं कि संसार में सज्जनों की तो कोई चिंता ही नहीं करता, क्योंकि वो पलट के कुछ नहीं कहते। संत का स्वभाव ये होता है कि वो सब कुछ सहन कर लेते हैं, किसी को कष्ट नहीं देना चाहते। मक्खन तो ताप से पिघलता है, लेकिन संतों का जो हृदय होता है वो दूसरों के ताप से, दूसरों के दुख से पिघल जाता है। जहाँ इतना कोमल हृदय होता है वो संत क्या कभी किसी को सजा दे सकते, कभी नहीं दे सकते। उनकी इस अच्छाई को कमजोरी के रूप में स्वीकार करते हुए समाज या लोग क्या करते हैं कि दुष्टों को सम्मान दिया जाता है, उन्हें तो कहते हैं कोई बात नहीं। तो इसका एक उदाहरण, बसे बुराई जासु तन ताही को सम्मान। सम्मान उसी का जिसके हृदय में बुराई का निवास है। भलो भलो क्या छोड़िए खोटे ग्रह जब दान। भला भला क्या क्या, और जो खोटे ग्रह यदि हमारे अभी राहु और शनि और इसकी दशा लग जाए तो हम उसके लिए दान और पुण्य का कार्य करते हैं, लेकिन जो ग्रह परेशान नहीं करते उनके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं। इसी प्रकार संत हृदय बड़े कोमल होते हैं, वो किसी का बुरा सोच ही नहीं सकते, उनके हृदय में ये बात आ ही नहीं सकती, तो लोग उनका सम्मान भी नहीं कर सकते अपनी स्वार्थी वृत्तियों के कारण, और दूसरों का सम्मान जो करते हैं अपने स्वार्थ के कारण ही करते हैं। तो बिहारी की नीति संबंधी दोहे बहुत ही मार्मिक है। उन्हें अपने जीवन के अंदर अच्छे और बुरे की पहचान थी और इस संसार में दुष्टों का सम्मान किया जाता है, लेकिन हमें अच्छे व्यक्ति की पहचान भी करनी चाहिए और मनुष्य की गुण ग्राहकता का ध्यान रखना चाहिए। एक देखिए दोहा, करी फुलेन को आचमन, मीठो कहत सराय, ए गंदी मति अंध तू, इतर दिखावत काय। यदि इत्र को गांव में जाके दिखाया गया है तो लोग उसे मीठा कह के उसका कुल्ला कर रहे हैं। इसी प्रकार जो गुणवान व्यक्ति है उसके गुणों का भी सम्मान
नहीं होता, तो कवि ये कह रहा है कि हमें जहाँ पे इस प्रकार के लोग हों वहाँ गुणीजनों को मौन हो जाना चाहिए। इस प्रकार अपने जीवन के अनुभव के माध्यम से बिहारी ने बहुत सारे नीतिगत दोहों की रचना करी है। भक्ति संबंधी श्रृंगार के दोनों पक्षों की संयोग और वियोग का चित्रण किया और नीतिगत दोहों द्वारा मनुष्य को मानवता का संदेश दिया है। तो अभी यदि हम देखें कि बिहारी के काव्य में जो चर्चा करी है कि श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी विद्यमान है, उन दोहों की सटीकता के कारण ही बिहारी जन जन के कवि बन गए हैं और उनके काव्य में इन तीनों की विचारधारा हमें शुरू से लेकर आखिर तक देखने को मिलती है। विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे। पुनः धन्यवाद।